क्वेश्चन नंबर 8, डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटर टू स्मॉलर लिखना है यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन। पार्ट 1 में जो फ्रैक्शंस दी गई हैं उसमें न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर को देख के कंपेयर करेंगे। तो जब भी हमें फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर देख के कंपेयर करना होता है तो उस केस में जो डिनोमिनेटर हमें सबसे छोटा दिख रहा होता है एक्चुअल में वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर 17, 9, 5 और 13 में सबसे छोटा डिनोमिनेटर है 5। दैट मीन्स यही फ्रैक्शन यहाँ पर सबसे बड़ी है। तो 8/5 इज ग्रेटर देन 8/9 and 8/9 is greater than 8/13, 8/13 is greater than 8/17। तो यहाँ पर देखो जो डिनोमिनेटर हमने सबसे बड़ा दिख रहा था एक्चुअल में वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है, और जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा दिख रहा था वो फ्रैक्शन यहाँ पर ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो इसमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमें लिखना है। आगे है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो इनको कंपेयर करने के लिए पहले हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 9, 12, 3 एंड 15 एलसीएम ले लेंगे। तो पहले तो 2 के साथ, बाकी हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। 2 6 12। फिर से यहाँ पर 2 के साथ हो जाएगा 2 3 बाकी नंबर हमने एज इट इज यहाँ लिख दिया। अब होगा ये 3 के साथ, 3 3 3 1 और 3 5 तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 63 180। तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 180। अब हमें हर एक डिनोमिनेटर को 180 करना है। तो 5/9, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका डिनोमिनेटर 180 हो जाए। तो उसके लिए देखो यहाँ पर हमें 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो जो एलसीएम आया है उसके साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। जैसे 180 और डिनोमिनेटर है 9, तो 180 को 9 से डिवाइड करके देखेंगे। 9 2 18 और यहाँ पर 0 लिया, नहीं हो पाएगा तो यहाँ लगा दिया। तो यानी कि हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाए, देखो जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 100/180। आगे नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/12। इसका डिनोमिनेटर भी हमें 180 करना है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, तो देखो फिर से हम 180 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 12 1 और यहाँ पर 60 हुआ, 12 5 तो यानी कि 15 के साथ। तो ये आ गया यहाँ पर 45/180। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/3। तो यहाँ पर 3 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वो 180 हो जाए। तो यहाँ पर 3 × 60 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो 60/180। नेक्स्ट लास्ट में है 4/15। तो यहाँ पर 15 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 के साथ। तो ये हो जाएगा 48/180। तो अब सारी फ्रैक्शन जो क्वेश्चन में दी गई थी उनके डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिए हैं। अब डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो हमें न्यूमरेटर को देख के फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। तो देखो जो न्यूमरेटर हमें बड़ा दिख रहा है एक्चुअल में वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। डिनोमिनेटर के केस में यहाँ पर उल्टा था, ठीक है, कि जहां पर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा दिख रहा था एक्चुअल में वो सबसे छोटा था। लेकिन जब हमें न्यूमरेटर को देख के कंपेयर करना है तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा दिख रहा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर 100, 45, 60 और 48 सबसे बड़ा है 100। तो यही ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी 100/180। और उसके बाद 60/180, फिर आएगा 48/180,
फिर आ जाएगा लास्ट में 45 अपॉन 180। अच्छा, यहां पर हमें ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है, तो यहां पर 100 अपॉन 180 इज ग्रेटर देन 60 अपॉन 180 एंड इट इज ग्रेटर देन 48 अपॉन 180 एंड इट इज ग्रेटर देन 45 अपॉन 180। अब इनको इनकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो 100 अपॉन 180 बना है 5 अपॉन 9 के लिए, साथ में ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। आगे है 60 अपॉन 180, तो ये बना है 1 अपॉन 3 के लिए, और 48 4 अपॉन 15 के लिए, और लास्ट में 45 3 अपॉन 12 के लिए। तो ये हो गया इसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है पार्ट 3। तो यहां पर भी हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ 7, 35, 14 और 28। तो इसमें सबसे पहले तो ये 2 के साथ होगा, बाकी हम एज इट इज लिख देंगे। यहां पर 2 7 और यहां 2 14। फिर यहां पर 2 से हो जाएगा, तो उसके लिए 2 7। अब इसमें 5 के साथ हो जाएगा, बाकी हम ये देखो 5 7, बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर रह गया 7, तो ये 7 के साथ 7 1 कर देंगे। अब इसमें देखो 2 2 4, 4 5 20, और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 140। तो यहां पर एलसीएम हो जाएगा 140। अब हमें हर एक डिनोमिनेटर को 140 बना देना है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 2 अपॉन 7। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 140 हो जाए, तो उसके लिए देखो 7 इंटू 20 अगर हम करेंगे, और सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, तो 40 अपॉन 140। नेक्स्ट 11 अपॉन 35। अब यहाँ पर 35 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 140 हो जाए, तो देखो यहाँ हम इसको 140 को 35 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 35 इंटू 4 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से न्यूमरेटर में, तो ये हो गया 44 अपॉन 140। नेक्स्ट है इसका पार्ट थर्ड फ्रैक्शन 9 अपॉन 14। तो 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से न्यूमरेटर में, 90 अपॉन 140, और लास्ट में 13 अपॉन 28। ठीक है, तो इसमें 28 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 140 हो जाए, तो उसके लिए देखो 28 इंटू 5 जब हम करते हैं तो ये हो जाता है 140। तो यहाँ पर भी 5 के साथ, तो 65 अपॉन 140। अब डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए हैं। अब हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यहां पर भी हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। 40, 44, 90 और 65। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है 90, तो यही फ्रैक्शन यहां पर ग्रेटेस्ट है। 90 अपॉन 140 इज ग्रेटर देन 65 अपॉन 140, एंड 65 अपॉन 140 इज ग्रेटर देन 44 अपॉन 140, और लास्ट में जो सबसे छोटा है वो है 40 अपॉन 140। अब यहाँ पर ये किसके लिए बना था 90 अपॉन 140, ये बना था 9 अपॉन 14 के लिए। फिर 65 13 अपॉन 28, 44 11 अपॉन 35 के लिए, और 40 बना था 2 अपॉन 7 के लिए। तो ये हो गई इसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर।